आज के तारीख में कोई भी नेता ऐसा नहीं है जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। बड़े बड़े नेता, बहुत कम नेता होंगे जो साफ सुथरे हैं, नहीं तो इतने बड़े बड़े नेता, जितने बड़े नेता उतना बड़ा क्रिमिनल था वो आजकल। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं अब्दुल लतीफ़ इब्राहिम शेख एक समाज सेवक होने के नाते सारा न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप सबके सामने कुछ बातें, आजकल जो पॉलिटिकल स्टंट चल रहा है उसके बारे में कुछ रोशनी डालते हैं। पिछले कई सालों पहले दोस्तों, हर पॉलिटिशियन, हर पॉलिटिकल पावर हर वक्त में अपने अपने तरीके से इस्तेमाल किया जाता था। उसी का एक कुछ बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ। कुछ 15-20 साल पहले, 25 साल पहले कांग्रेस का ज़माना था, कांग्रेस का सरकार थी। उस वक्त भी अपोजिशन जो होते थे, जो भी पार्टी के, उनको डराया धमकाने का तरीका ऐसा ही कराते थे ये लोग। एटीएस के माध्यम से, सीआईडी के माध्यम से, एंटी नारकोटिक ड्रग्स के माध्यम से, ऐसे ही और भी एजेंसियां हैं सरकार के, केंद्र के अंडर में। महाराष्ट्र का राज्य के अंडर में नहीं, केंद्र के अंडर में, क्योंकि सरकार का मेन आला कमान और मेन पावर वहीं से चलता है। जो भी पार्टी की सरकार हो, उनका मेन पावर वहीं से ही चलता है और ये सरकार के अंडर में ही होते हैं। ये जो एजेंसी है, आज जो एजेंसी ईडी है और भी कुछ नए एजेंसियां के बारे में बनाया गया है, तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि कांग्रेस के ज़माने में भी, जब कांग्रेस की सरकार होती थी उस वक्त 15-20 साल पहले, 25 साल पहले, तो कोई भी अपोजिशन उनके खिलाफ आवाज़ उठाता था तो उनको फिर या तो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस या सीआईडी ब्रांच या इनकम टैक्स, इसी एजेंसियों के तकलीफ़ों से गुज़रना पड़ता था। और इसी का एक कारण हमारे भारत के नौजवान पीढ़ी, उस वक्त तकरीबन 50,000 बच्चे बेगुनाह, कांग्रेस के वक्त उनको आतंकवादी बनाकर पेश किया गया था, झूठी मुकदमा। ये खुलासा बारंबार हो चुका है कि कितने बच्चे उसमें से बेगुनाह साबित किया गया है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर तरफ से। तो ऐसे मामले में जब भी कांग्रेस को ऐसा लगता था उस वक्त उनकी सरकार में कुछ खतरा होने वाला है, तो इसी तरह का माहौल खड़ा करते थे। कोई नई बात नहीं है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, सबको पता है। लेकिन आज जो हो रहा है उसी का एक तार है। आज जो भी मिस्टर नवाब मलिक हो या और भी पॉलिटिशियन महाराष्ट्र के कोने कोने में, जिनके ऊपर ईडी का जांच बिठाया जाए, आईएनए का जांच बिठाया जाए, सीआईडी का जांच बिठाया जाए, एंटी नारकोटिक विभाग का जांच बिठाया जाए। ये जांच बिठाने में, जांच करने में 6-7 महीना, साल भर जो भी व्यक्ति है उसको झुंझना पड़ता है। उसके अंदर आरोप सिद्ध हो या ना हो, वो कोर्ट निर्णय देगा तमाम
सबूतों को देखने के बाद, गवाहों को सुनने के बाद। लेकिन जो जिस पर आरोप लगा है उसके परिवार को, पैसे वाले हैं तो ठीक है भाई, वकील करने के लिए लोगों को आने जाने के लिए पैसा खर्चा कर रहे हैं। जिसके पास पैसा नहीं है वो गरीब मिडिल क्लास का बंदा क्या करेगा? उसका तो पूरा कमर टूट जाएगा, उसके घर वाले पूरे परेशान, सब तितर बितर हो जाएंगे। इसको छोटे मोटे जो भी कारोबार करता होगा वो कारोबार भी पूरा बर्बाद हो जाएगा। इसका कोई ना कोई तो रास्ता भारत सरकार को देखना चाहिए, निकालना चाहिए। ऐसे झूठे आरोपों को कभी भी कोई भी स्टेट एजेंसी, सेंट्रल एजेंसी है, अपने ताबे में लेकर उसका पूरा वेरिफिकेशन करने के बाद ही किसी को भी अरेस्ट या किसी को भी अपने कब्जे में लेना चाहिए। इतना ही मैं कहता हूँ। एक समाज सेवक होने के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते और भी लोगों का इसके अंदर इन्वॉल्व कराने का कोशिश एजेंसियां कर सकती है, क्योंकि एजेंसियों को ऊपर से ऑर्डर आता है। ऊपर जो बैठे हैं वो मेन आकाओं का सुनते हैं, क्योंकि उनको भी देखना पड़ता है। अगर नहीं सुनेंगे तो उनका तबादला या उनको नौकरी का भी खतरा रहता है। लेकिन ये कब तक चलेगा? ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हर आदमी इसके चपेट में आएगा। और पॉलिटिकल जो भी स्टंट चलता है तो लोग पॉलिटिक्स को एक अलग नज़र से देखेंगे। तो हर आदमी ये सोचेगा, हर एक पॉलिटिशियन का दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन, ड्रग्स से कनेक्शन और आतंकवाद से कनेक्शन, ये सब अफवाह को खलास करना चाहिए। एजेंसियां या गवर्नमेंट को ये भी सोचना चाहिए, ये हमारा भारत देश स्वतंत्र देश है, बहुत प्यारा देश है और अच्छे और मोहब्बती होने का एक सबूत इस देश के अंदर बहुत ज़माने से, सदियों से चलते आ रहा है। उस देश का छवि को ख़राब नहीं होने देना चाहिए। इतना ही मैं, एक ज़माना था दोस्तों जब भाई लोगों का वक्त था, कुछ अरसे पहले भाई लोग फ़ोन करके धमकी देते थे। जो भी आड़ा फट्टा था, बम्बई के भाषा में उसको आड़ा फटना बोलते हैं, तो जो सुनते नहीं थे, अपनी मनमानी करते थे, तो उनको भाई लोगों का फ़ोन आता था, भाई लोग उठा के लेके जाते थे। फिर उसके पास से पैसे की भी मांग रखते थे, वो फिर पैसा भरता था। उस टाइम लाख, 10 लाख, 20 लाख, वो सब करोड़ों के हिसाब में था, लाखों का बात उस ज़माने में। तो अभी जो नया ज़माना है, ये ज़माने में सरकार जो भी है वो सरकार अपने हिसाब से, अपने जो एजेंसियां हैं उसको यूज़ कर लोगों को डराती है, धमकाती है। इसमें और वो भाईगिरी में कुछ फ़र्क नहीं है। पॉलिटिक्स सिर्फ नाम का चल रहा है, राजकारण सिर्फ नाम का चल रहा है। अभी राजकारण में भी भाईगिरी चल रहा है, दादागिरी चल रहा है, धमकियाँ। देखते हैं आप लोग हाल ही में क्या क्या हो रहा है। कोई किसी को क्या क्या बोलता है, कोई किसी को क्या क्या बोलता है, अलग अलग हिसाब से। आजकल भाई लोग सब अंडरग्राउंड हो गए और नेता मंडली भाई हो गए, ऐसा हो रहा है अभी। वो पहले से ये सिखाया हुआ है, कांग्रेस की देन है, कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी ने ये शुरुआत किया था, ये आप लोगों को पता है नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन हमने देखा है, हमको पता है कांग्रेस किस तरह से राजनीति में राजकारण करती थी और अपोजिशन का किस तरह से वो इस्तेमाल करती थी, अपोजिशन को किस तरह दबाने का काम करती थी। ये सब कांग्रेस से सीखा हो। अभी भाईगिरी खत्म हुआ, नेतागिरी चालू हुआ। इसमें भी अलग अलग कैटेगरी के नेता होते हैं, समझे। जिस तरह से भाई लोगों में अलग अलग इलाकों में अलग अलग हिसाब से भाई रहते थे, कभी झोपड़पट्टी में भाई, कभी कॉलोनी के एरिया में भाई, कभी हाई प्रोफाइल एरिया में भाई, अलग अलग हिसाब से। इसी तरह नेतागिरी में भी अलग अलग नेता होते हैं। तो ये सब चल रहा है, ये सब चलता रहेगा। अभी ये सरकार है,
तो इसके बाद आने वाली सरकार वही करेगी, क्योंकि इसके बिगैर ये लोग रह नहीं सकते। आजकल बहुत गंदी राजनीति चल रही है, बहुत गंदी राजनीति, क्योंकि परिवार को भी घसीटा जा रहा है। क्योंकि बेचारे परिवार तो इनके 1 महीने 2 महीने वो अपना घर भला, अपने पढ़ाई भला बच्चे लोग, तो उसमें जो आदमी नेतागिरी के अंदर है उसके साथ कुछ भी जरा भी कुछ अनबन हुआ तो उसके परिवार तक के पहुंच जाते हैं, उसके घर, उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसने क्या किया, ये क्या किया। आज के तारीख में कोई भी नेता ऐसा नहीं है जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। बड़े बड़े नेता, बहुत कम नेता होंगे जो साफ सुथरे हैं, नहीं तो इतने बड़े बड़े नेता, जितने बड़े नेता उतना बड़ा क्रिमिनल था वो। आजकल है ऐसे, तो इन लोगों के ऊपर ईडी का इंक्वायरी बिठाना चाहिए जो बड़े बड़े क्रिमिनल नेता बन के बैठे हैं।